हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फिज़िक्स का ये पार्ट आज लास्ट है। अब पूरी फिज़िक्स आप पहले से आज तक का वीडियो देख लीजिएगा। पूरी फिज़िक्स पार्ट वाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जितना हो सके, जितनी फिज़िक्स है शॉर्ट में वन लाइन फैक्ट के साथ जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे उतने सब कुछ। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। सभी जो भारी रेडियो तत्व होते हैं वह सक्रिय रूप, है ना, अंतिम रूप से सीसे में परिवर्तित होते हैं। ऐसे सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर सेल, है ना, हमारा जो सौर सेल है वो सौर ऊर्जा। सौर सेल क्या रहता है, धूप में रखते हैं हम, क्या होता है उससे सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब सौर ऊर्जा, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तभी हमारे घर के लाइट, हीटर, है ना, ये सब काम करते हैं। बिजली मतलब सेम लाइक बिजली है ये विद्युत सौर ऊर्जा। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। हमारी जो खाद्य ऊर्जा होती है हम उसको कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। याद रखिएगा, पिंड की गति भी दोगुनी करेंगे तो संवेग भी दोगुना होगा। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय दिखाता है। एक जो अतिचालक होता है पैरामैग्नेटिज्म, वो अनुचुंबकीय, है ना, वो दिखाता है। याद रखिएगा। फेराडे की संख्या कितनी है? 9.65 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के बराबर। एक फेराडे बराबर 9.65 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। याद रखिए, बिल्कुल बता दें। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। टेलीफोन लाइन में जो प्रभावित ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक जो धातु है के तार में जो है विद्युत का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन कौन? ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय का आया तो आप इतना लगा सकते हैं। डायोड से एक धारा एक दिशा में बहती है। याद रखिएगा। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर जो प्रभाव है वो ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल जो है वो 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती है और भेदन क्षमता गामा किरणों की ही अधिक होती है। याद रखिएगा। फोटोग्राफी में उपयोग की हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। हाइपो जो है फोटोग्राफी में वो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि फोटोग्राफी में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे, हाँ, में सर्वाधिक होता है। तो कितना मानेंगे? 5000 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वेग ठोस धातु में होता है और इस्पात में और लोहे में सर्वाधिक होता है, मतलब 5000 मीटर प्रति सेकंड। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। हमारी जो गैस रहती है उसमें हाइड्रोजन, हमारी गैस हाइड्रोजन है, उसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की जो चाल है वो सर्वाधिक होती है।
कैल्शियम पैमाने के 373 डिग्री केल्विन 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलता है। किसमें? केल्विन में। केल्विन पैमाने, सेल्सियस में तो सी आएगा, केल्विन में लेंगे तो 373 केल्विन में जल उबलता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ही की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो जल होता है उसका अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या? जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। इतना भी याद रखिएगा। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। वायुयान की जो चाल है और ध्वनि के चाल है ना, के अनुपात को हम मैक संख्या बोलते हैं। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण हमें रंगीन दिखाई देता। देखिएगा, आप जब साबुन के बुलबुले को ऐसे उड़ाएंगे या हाथ पे लेंगे तो वो हमें रंगहीन दिखाई देगा। वाइट कलर का तो है लेकिन वाइट नहीं रहेगा, रंगीन दिखाई देता है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है। याद रखिएगा, कार्य का सीजीएस में अर्ग है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। जो पदार्थ है उसका लघुत्तम अंश जो है वो क्वार्क है। तो ये पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी हमारी। ऐसे ऐसे मैंने एक एक पार्ट लेके आई हूँ। तो आज लास्ट पार्ट था, पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। तो आप पढ़िएगा और पूरी पूरी फिजिक्स के लिए, है ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।